हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय शर्मा, जॉब गुरु विजय शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि खुशखबरी आप लोगों ने सुन ही ली होगी, काफ़ी टाइम से हम लोग बता रहे थे कि 13 तारीख से जो है एएलएम का पेपर हो जाएगा। पहले एचएसएससी ने यही बोला था कि 13 तारीख को हम एएलएम का एग्ज़ाम लेंगे, लेकिन अब उस एग्ज़ाम डेट को बदल दिया गया है। चलिए, पूरा जो नोटिफिकेशन आया वो पढ़ के बताता हूँ मैं। और ये गलतियाँ बिल्कुल मत करना बच्चों। अगर ऐसी गलतियाँ तुम लोग करते हो तो ऐसी गलतियाँ बिल्कुल मत करना जिससे तुम्हें हर्जाना भुगतना पड़े। जैसे राजस्थान का जो पेपर हुआ था, इसका रीट का, इसमें बच्चों ने बहुत गलतियां करी थी, जिसके कारण कुछ बच्चे पेपर भी नहीं दे पाए थे। ठीक है, ऑफलाइन पेपर है, ध्यान से करना। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपकी चीज़ें क्या क्या आपको लेके जानी है या कब आपका एग्ज़ाम होगा। प्लस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपको तैयारी कैसी करनी है। तो जो भी बच्चे एएलएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्पेशल बता देता हूँ कि मैं इलेक्ट्रिकल का टीचर हूं, तो मैं तुम्हें एएलएम की तैयारी करने का तरीका बताऊंगा अच्छे से। तुम्हारे पास ये मान के चलता हूं मैं 1.5 महीने का टाइम है अभी। तो 1.5 महीने का जो एग्ज़ाम का तुम्हारे पास बच्चों टाइम बचा हुआ है, तो उसको तुम्हें कैसे करना है, 1.5 महीने में अपनी तैयारी कैसे करनी है जिससे तुम 80+ नंबर लेके आ पाओ। ठीक है, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आप लोग पूरा देखना, पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है एग्ज़ाम की उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये रिटन एग्जामिनेशन है ओएमआर शीट बेस पर, यानी कि पेपर जो तुम्हारा होगा बच्चों ऑफलाइन होगा। लाइनमैन की एडवर्टाइजमेंट थी 11/2019 और कैटेगरी नंबर थी 21। वहीं पर हम बात करते हैं संस्कृत पीजी टीचर की, तो वो है 1/2021 एडवर्टाइजमेंट नंबर और कैटेगरी नंबर 1 का एग्ज़ाम होना है। ठीक है, और ये हरियाणा डिपार्टमेंट ले रहा है। एचएसएससी की ये वैकेंसी है और इसका एग्ज़ाम आ चुका है। चलिए, अब बात करते हैं कि कब कब इसका पेपर होगा और कैसे कैसे इसका पेपर होगा। इसके सिलेबस के बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से इस वीडियो को आप पूरा देखना। तो देखो, 14/11/2021 संडे को पेपर होगा। सिर्फ एक शिफ्ट में पेपर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो ना आपको नॉर्मलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। सिर्फ एक ही शिफ्ट में आपका पेपर हो जाएगा। वही मुश्किल, वही हार्ड, जो भी होगा सबके लिए पेपर समान होगा। और ओएमआर बेस्ड होती है, तो इसमें नकल लगने के चांस भी बच्चों कम होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आप कि असिस्टेंट लाइनमैन का एग्ज़ाम कब है। तो असिस्टेंट लाइनमैन का एग्ज़ाम देखते हैं जी। तो ये है हमारा 14/11/2021 संडे को। एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम होना है। तो 10:30 बजे से शिफ्ट स्टार्ट होगी और 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा। 9:30 बजे के बाद आपको कोई एंट्री नहीं मिलने वाली है। तो ध्यान रखना, आपके एडमिट कार्ड पे सारा कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। पहली शिफ्ट तो ये होगी बच्चों, जो अपने असिस्टेंट लाइनमैन की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे उनके लिए है। और 1307 पोस्टें हैं, पोस्टें भी काफ़ी अच्छी है। और अगर टोटल फार्म की बात करता हूँ तो 60 से 65 हज़ार इसमें फॉर्म भरे हुए हैं। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं पीजीटी संस्कृत के बारे में। तो 1/2021 एडवर्टाइजमेंट है। सेम डे ही इसका पेपर होना है और इसका पेपर होगा बच्चों 3 से 4:30 बजे वाली शिफ्ट में। ठीक है, 2 बजे के बाद एंट्री नहीं मिलेगी, यानी कि ये जो पेपर हो रहा है ये आई थिंक 3rd शिफ्ट में पेपर हो रहा है। ठीक है, तो ये पेपर होगा बच्चों तुम्हारा 3rd शिफ्ट में, शाम की शिफ्ट जो है। ठीक है, 4:30 बजे के बाद आपका एग्ज़ाम जो है वो ले लिया जाएगा। ओएमआर शीट बेस्ड है, तो इसकी जो एंट्री स्टार्ट होगी वो 2 बजे होगी। और लाइनमैन की जो एंट्री स्टार्ट होगी वो 9:30 बजे स्टार्ट होगी। ठीक है, 9:30 बजे के बाद किसी को एंट्री नहीं दी जाएगी। तो 8:30 बजे बच्चों आपको वहाँ पर पहुँचना है। 8:30 से 9:30 बजे तक एंट्री है। और जो पीजीटी संस्कृत का है इसमें 1 बजे से 2 बजे तक आप लोगों की एंट्री होगी। चलिए, ये तो पूरी स्ट्रेटजी देख ली। अब बात करते हैं कि रिटन एग्जामिनेशन जो होगा बच्चों वो तुम्हारा 90 नंबर का होगा। और 10 नंबर जो है वो सोशियो इकोनॉमिक की मिलेंगे। सरकार ने अब बनाया है कि 5 नंबर मिलेंगे, लेकिन ये पुरानी वैकेंसी है। तो 10 नंबर जो है वो बच्चों को सोशियो इकोनॉमिक की भी मिलेंगे। तो अब देखते हैं इसका सिलेबस क्या है। देखो बच्चों, 75% तो आपका रहेगा जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, और ये सारी की सारी चीज़ें रहेगी। और आपका एक सब्जेक्ट, अगर आप इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट हो तो आपका एक सब्जेक्ट रहेगा। प्लस 25% वेटेज रहेगा आपका, ये मान के चलता हूँ मैं, हरियाणा जीके का। तो अगर 25% वेटेज में चलते हैं तो 22 क्वेश्चन आपके हरियाणा जीके के बनते हैं यहाँ पे। ठीक है, 40 क्वेश्चन बच्चों आप लोगों को टेक्निकल के मिलेंगे ही मिलेंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल या किसी भी आप टेक्निकल सब्जेक्ट से हो तो 40 नंबर आपको टेक्निकल से मिलेंगे। तो 40 और 22 कितने नंबर हो गए आपके? 62 हो गए। तो बाकी के नंबर बच गए बच्चों आपके 28। ठीक है, 28 नंबर बच गए। अब आपके 28 नंबर में मैथ भी आएगी, साइंस भी आएगा, कंप्यूटर भी आएगा, रीजनिंग भी आएगी, हरियाणा का जनरल जो अवेयरनेस है उसके बारे में पूछी जाएगी। ठीक है, चलिए।
और जो हमारे 22 क्वेश्चन आएंगे उसमें हरियाणा का करंट अफेयर उसी में आएगा। ये जनरल अवेयरनेस अलग है जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों से पूछी जाएगी। चलिए अब बात करते हैं सोशियो इकोनॉमिक के। तो सोशियो इकोनॉमिक के 10 नंबर है वो मिलेंगे, और वो पुरानी एडवर्टाइजमेंट है तो उसी हिसाब से मिलेंगे कि 5 नंबर फादरलेस के मिलते हैं और 5 नंबर किसी के घर पे जॉब नहीं है तो उसके मिलेंगे। चलिए अब कुछ और चीज़ें देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लेके जानी है। तो ऑफलाइन पेपर है तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट बी प्रिंटेड एडमिट कार्ड। ठीक है, आपको एक तो एडमिट कार्ड लेके जाना है जिसका प्रिंट आउट लेके जाना है, प्लस साथ में 2 कलर फोटो भी लेके जाने हैं। ध्यान रखना 2 फोटो होनी चाहिए बच्चों। एक फ़ोटो किस पे होनी चाहिए, आपकी उस फॉर्म के ऊपर लगी होनी चाहिए जो आपका एडमिट कार्ड है, और एक फ़ोटो आपको साथ में लेके जानी है। और ये जो एडमिट कार्ड होगा आपका, ये क्या होना चाहिए बच्चों, अटेस्टेड होना चाहिए गजेटेड ऑफिसर से। ठीक है, गजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड होना चाहिए। साथ में आप लोगों को आपका आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है, लाइक आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ठीक है, पासपोर्ट, इनमें से किसी भी चीज़ को आपको लेके जाना है। ठीक है, तो ये चीज़ आप बिल्कुल भी गलती मत करना, अपने 2 फोटो जरूर लेके जाना बच्चों साथ में, और 2 फोटो के साथ साथ में आपका प्रिंटेड जो आई कार्ड क्या बोलते हैं, एडमिट कार्ड बोलते हैं, एडमिट कार्ड। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आप लोगों को गजेटेड ऑफिसर के सिग्नेचर होने चाहिए, यानी किसी भी अधिकारी का क्या हो, अटेस्टेड हो, जिस पे स्टैंप लगी हो प्लस उसके साइन किए गए हों। तो ये चीज़ आप लोगों को लेके जरूर जानी है। और किसी भी प्रकार की आप एक्स्ट्रा सामग्री मत लेके जाना, लाइक पेन वगैरह ऐसा कुछ, क्योंकि वो चीज़ें आप लोगों को वहीं पर मिल जाएगी। OMR शीट बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, वैसे तो इन्होंने लिख रखा है कि आपको जो पेपर करना है वो OMR शीट बेस्ड है, और ब्लैक और पेन प्रोवाइडेड बाय द कमीशन, यानी कि HSSC जो है वो आपको ब्लैक या ब्लू पेन जो है वो खुद ही प्रोवाइड करवा देगी। तो आपको किसी भी प्रकार का कोई पेन वगैरह नहीं लेके जाना है। और ज्वेलरी वगैरह, लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं कि ज्वेलरी वगैरह कुछ भी मत लेके जाना। अब वहाँ पे सिस्टम क्या क्या होगा बच्चों, तो CCTV कैमरा के अंडर में सारा कुछ सिस्टम होने वाला है, लाइक जैसे QR कोड, अटेंडेंस, बायोमेट्रिक अटेंडेंस, वीडियोग्राफी, ये सारी की सारी सिस्टम होगी ताकि जो नकल वगैरह है उसको रोका जा सके। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई है कि ये चीज़ें लेके जानी है। पूरी एडवर्टाइजमेंट आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ठीक है, एक चीज़ और दे रखी है कि कैंडिडेट शैल नॉट बी अलाउड गो टू द टॉयलेट और वॉशरूम ड्यूरिंग द 30 मिनट ऑफ द एग्जामिनेशन। एग्ज़ाम स्टार्ट होने से 30 मिनट पहले आपको अगर वॉशरूम वगैरह जाके आना है तो जाके आ सकते हो, लेकिन जब एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उससे पहली जो 30 मिनट है उसके बाद आप लोग कहीं नहीं जा पाओगे। ठीक है, और एग्ज़ाम देने के बाद ही आपको वहाँ से उठने का टाइम दिया जाएगा। चलिए, तो ये एक पूरी की पूरी एडवर्टाइजमेंट है जो हम लोगों ने डिस्कस करी। अगर आप लोगों को पूरी एडवर्टाइजमेंट चाहिए तो आप HSSC की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो। अगर वहाँ आपको चेक नहीं करना माय डियर स्टूडेंट, तो आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके आप लोग चेक कर लो इसको। चलिए, थैंक यू सो मच। वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल लाइक कर लो, चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो लाइक कर दो। जय हिंद, जय भारत।